हमने आपसे कहा था जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे कि राहुल गांधी बोल रहे थे कि साहब जातीय जनगणना कराएंगे और फिर ओबीसी का कोटा और एससी एसटी का कोटा बढ़ा देंगे, जो भी 50% है इसे एक्सीड करेंगे। और हम उसी समय बोल रहे थे कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। और उसी समय क्या हुआ था, जो बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, अब बिहार में जातीय जनगणना के हिसाब से जो नए आंकड़े आए उनके हिसाब से एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़े इनके कोटे को बढ़ाया गया था और 65% 50% से बढ़ाकर कर दिया गया था। हमारा उसी समय कहना था कि ये इंदिरा साहनी में जो लेट डाउन हुआ है उसके विरोध में है और ये 100% क्वैश होगा। आज पटना हाईकोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। गौरव कुमार एवं अन्य प्रति राज्य, ठीक है, बिहार राज्य और सिविल रिट इसमें 16,760/23 ये रिट संख्या है और इसको इंदिरा साहनी के आधार पर डिसाइड किया है। और ठीक वही बात कही जो हम लगातार बोल रहे थे, और हम जो बोल रहे थे वो मेरी बात नहीं, इंदिरा साहनी में डिसाइड ही यही किया। और हमने कहा था कि आज की डेट पर जो रिजर्वेशन का कानून है वो इंदिरा साहनी से डिसाइड होगा। और इंदिरा साहनी उसके बाद यम नागराज उसमें स्थापित होकर यह कानून आ गया है। और कानून क्या कहता है कि राज्य के पिछड़े नागरिकों का जो वर्ग है, यदि उसका उचित प्रतिनिधित्व ये राज्य की राय में नहीं है तो रिजर्वेशन किए जा सकते हैं, नौकरियों में भी। और 15(4) में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और आपका एससी एंड एसटीज। लेकिन क्लियर कट ये डिसाइड होकर आया। अभी हमने डिसीजन मेरे पास आ गया पूरा, लेकिन अभी हमने उसे ब्रॉड पढ़ा नहीं है। लेकिन जो कुछ आउटलाइन आई है वो यही आई है कि ये कहा है उचित प्रतिनिधित्व न हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं हुई है। ये नहीं कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा कोई नारा ये दिया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये बात नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व। और उचित प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व दो अलग अलग बातें हैं। सामान्य नियम यही है कि लोकपद इन पर जो पहुंच है वो योग्य व्यक्ति की ही होनी चाहिए। और योग्यता, इसका आकलन खुली प्रतियोगिता इसी में होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली केवल सामाजिक न्याय एक कारण, इसके कारण से रिजर्वेशन को स्वीकार किया जा सकता है, केवल एक कारण। यानी समाज के द्वारा जो अन्याय किसी के साथ किया गया और जिसके कारण से अवसर से वंचित हुआ, केवल एक जस्टिफिकेशन हो सकता है उसको आरक्षण देने का। आरक्षण कोई हक है ही नहीं, इसलिए जब तक आवश्यकता नहीं तब तक बिल्कुल नहीं। और अगर आप दे भी रहे हैं तो इंदिरा साहनी में उन्होंने डिसाइड किया कि ये संख्या के आधार पर बिल्कुल नहीं मिलेगा,
केवल उचित प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से मिलेगा, और उचित प्रतिनिधित्व 50% की सीमा तक अगर नहीं माना जाएगा तो फिर कौन सी सीमा होगी? 49%, ठीक है, या 49.5%, ये एकदम उचित सीमा है। और इंदिरा साहनी में उन्होंने यही कहा कि यद्यपि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि 49.5% इससे बढ़कर नहीं हो सकता, और उन्होंने यह कहा कि केवल इसी कारण नहीं कह रहे कि देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसी विशेष जरूरत हो सकती है कि वहां 49.5% से रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत हो जाए। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि 50% की सीमा रहेगी, लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई अपवादिक स्थिति है तभी इस सीमा को बढ़ाया जाएगा, अन्यथा 49.5 की ही स्थिति रहेगी, क्योंकि शब्द जो है उचित प्रतिनिधित्व है, ना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और ये हम लगातार बोलते रहे कि राहुल गांधी उसी ढंग से बेवकूफ बना रहा है जनता को, जिस ढंग से ये कहकर बेवकूफ बना रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा। और दुखद ये है कि देश की जनता ये समझने में सक्षम नहीं है कि संविधान बदला ही नहीं जा सकता। देश की जनता क्योंकि अशिक्षित है, इसलिए उसे बड़ी आसानी से समझाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि संविधान तो बदला ही नहीं जा सकता। संशोधन हो सकता है, और संशोधन का अर्थ परिवर्तन कभी नहीं होता। संशोधन का मतलब एडजस्टमेंट, संशोधन का मतलब निरसन या परिवर्तन ये नहीं होता। रिजेक्शन इज नॉट इक्वल टू अमेंडमेंट। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कानून की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के सहित समाज का सो कॉल्ड पढ़ा लिखा वर्ग ये मानकर चलता है कि मानो देश का प्रधानमंत्री या देश का मुख्यमंत्री राजा है। देश का मुख्यमंत्री तो नहीं होता, प्रदेश का होता है। वो ऐसे मान के चलते हैं, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जैसे मूर्खों की बात पर विश्वास किया, और राहुल गांधी ने उस बात से जो हासिल करना चाहा वो उन्होंने हासिल भी कर लिया। वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाए, वो सिर्फ इतना तो वो भी जानते थे कि हम सत्ता में नहीं आ रहे, लेकिन वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहते थे। वो तो बढ़ी गई। उन्होंने देश की जनता को इस समझाने में कामयाबी हासिल कर ली, और इसमें जो दोष है वो देश की जनता का है ऐसा तो ना कहें, बल्कि कानून की दुनिया से जुड़े हुए लोगों का है। उन्होंने सही स्थिति जनता के सामने नहीं रखी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि सही स्थिति कानून के लोगों को पता है, ये भी एक ठीक है दिवा स्वप्न जैसा ही है। अक्सर तो कानून के लोग वो भी सवाल करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, जबकि बदला ही नहीं जा सकता, बदल ही नहीं सकता। कहा भी था किन्होंने, मोदी ने, कि अब तो स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी आ जाएं, वो भी बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। अब तो बात ही खत्म हो गई। इवन कुछ मूर्ख किस्म के पढ़े लिखे लोग ये भी हमसे कह रहे थे दोबारा तैयार हो जाएगा। ये प्रश्न भी कब उठा था, कहां उठा था? गोलकनाथ, कि क्या संविधान को दोबारा लिखा जा सकता है?
तो गोलकनाथ में उन्होंने जरूर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर गठित की जाए तो दोबारा लिखा जा सकता है। लेकिन फिर इसी प्रश्न का उत्तर केशवानंद भारती में डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आया है। केशवानंद भारती में कहा उन्होंने कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं होगा। तो जब संविधान को परिवर्तित करने के लिए, पूरी तरह बदल देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका गठन करने हेतु कोई विधेयक पारित किया जाएगा तो वह विधेयक संविधान सम्मत कैसे बचेगा? तो केशवानंद भारती में निर्णय के बाद यह स्थिति एकदम साफ है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस प्रकार के भ्रम समाज में निर्मित किए गए और यह भ्रम भी राहुल गांधी ने निर्मित किया कि रिजर्वेशन जाति इसकी जनगणना होने के बाद 50% से बढ़ाया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि अपवादिक परिस्थितियां, आपको शो करना होगा कि क्या अपवादिक परिस्थितियां, क्योंकि इक्वलिटी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इससे कॉम्प्रोमाइज ये नहीं हो सकता। केवल एक औचित्य सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय इसके अंतर्गत अपनी बात को लाने के लिए आपको दो बातें साबिती करनी। एक, नागरिकों का कोई पिछड़ा वर्ग है तो नागरिकों का पिछड़ा वर्ग है यह आपने कैसे जाना? ठीक है, नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा है इसे जानने का कोई तरीका ये तो रहा होगा, वो तरीका बताइए। और अगर पिछड़ा वर्ग है फिर भी आप उसे रिजर्वेशन नहीं देते तो पिछड़ा वर्ग ये मांग नहीं कर सकता कि रिजर्वेशन मिले ही हमें, क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इक्वलिटी है। लेकिन हां, अगर राज्य देता है तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन किस सीमा तक? सीमा बताइए। उचित प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से, ना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से। तो जब आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं जा सकता तो फिर कोई जाति जनगणना या कास्ट सेंस, ठीक है, आपका कोई जातिगत जनगणना भले ही हो जाए, रिजर्वेशन की सीमा नहीं बढ़ सकती। फिर यह भी सवाल उठा था, हमने यह भी कहा था कि आखिर फिर जातिगत जनगणना इसका लाभ क्या है? तो हमने कहा था इसका एक ही लाभ हो सकता है। जातिगत जनगणना से यह तय हो जाएगा कि इतने लोग, इनमें इतने पढ़े लिखे या, ठीक है, उनके पिछड़ेपन को तय करने के लिए डेटा ये उपलब्ध हो जाएगा। और फिर जब भी उन्हें रिजर्वेशन देना हो तो डेटा कलेक्शन के लिए कि वे नागरिकों का वह वर्ग जिसे हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं पिछड़ा है या नहीं, इसे जानने के लिए आंकड़ों की जो जरूरत होगी, डेटा की जो जरूरत होगी, उस डेटा की आपूर्ति इस जनसंख्या, इस जनगणना से हो जाएगी। बाकी इसके आधार पर आरक्षण की सीमा ये किसी भी सूरत 49.5% से एबव नहीं जा सकती जब तक सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और ठीक यही बात आज पटना हाई कोर्ट ने कही है। और उन्होंने पूरे रिजर्वेशन को उठा करके जो जातिगत जनगणना के आधार पर बढ़ाया गया था, यानी 65% किया गया था, तो 65% की सीमा तक बढ़ाने के लिए जो अध्यादेश लाए गए थे वे सब पेश कर दिया। ठीक है, और वे अध्यादेश कौन लाए थे? तेजस्वी यादव, जो सामाजिक न्याय के चैंपियन खुद को मानते हैं। और अब अगर बिहार सरकार, ठीक है, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, वो ये कहना शुरू कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भले ही चले जाए,
डिसीजन नहीं बदलने वाला, डिसीजन यही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन यही है। और फिलहाल इंदिरा साहनी रिव्यू होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो लॉ लेट डाउन हुआ है बिल्कुल सही है। कानून में शब्द हैं उचित प्रतिनिधित्व, आनुपातिक बिल्कुल नहीं, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन ये किसी का हक नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई ठीक है दो मत है ही नहीं। और ये बात हमने लगातार बोली, आज पटना हाईकोर्ट ने वो क्वेश्चन किया है, और आगे भी अगर इस ढंग के प्रयास हुए तो ये सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी ढंग का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो बात चूंकि प्रासंगिक थी इसलिए हमने बता दी, शेष हम लोग रेगुलर अपनी बात करेंगे, देखेंगे।